नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बुक बैठक में। यहाँ हर किताब एक कहानी है, हर कहानी एक सीख। चाय हो या कहानी, यहाँ बैठक लगती है उन लोगों की जो किताबों में जीवन ढूंढना जानते हैं। तो बैठिए, सुनिए और जुड़ जाइए इस किताबी यात्रा में द बुक बैठक के साथ। एक पल के लिए ठहरिए और सोचिए, आपकी जिंदगी में सबसे अनमोल क्या है? क्या वो बैंक अकाउंट में जमा ढेर सारा पैसा है, या वो चमकदार गाड़ी या आलीशान घर जिसकी आप कल्पना करते हैं? शायद नहीं। असली दौलत, सबसे बड़ा खजाना, वो आप खुद हैं। हाँ, आपकी क्षमताएं, आपकी सोच, आपका अदम्य साहस। और जब आप इस सबसे अनमोल खजाने को बेहतर बनाने में, उसे संवारने में निवेश करते हैं, तो ये वो निवेश बन जाता है जो आपकी पूरी जिंदगी हर कदम पर कई गुना ज्यादा ब्याज के साथ आपको लौटाता है। ये वो अमृत है जो आपको हर चुनौती से पार पाने की शक्ति देता है। आज की इस विशेष ऑडियो यात्रा में हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, यानी खुद में निवेश करना। हम समझेंगे कि ये सिर्फ एक मुहावरा नहीं, बल्कि एक जीवन शैली क्यों है और इसे अपने हर दिन का हिस्सा कैसे बनाया जाए। तो चलिए अपने भीतर की इस गहन खोज पर एक साथ चलते हैं, अपनी आत्मा के दरवाजे खोलते हैं और एक बेहतर आपकी नींव रखते हैं। अध्याय 1, आत्मविकास, आपकी सबसे मूल्यवान संपत्ति, अनमोल और असीमित। जरा कल्पना कीजिए, क्या आप वही व्यक्ति बने रहना चाहेंगे जो आप आज हैं, अगर आपके पास खुद को और बेहतर बनाने का अवसर हो? क्या आपकी आत्मा आपको यही कहती है कि आपने अपनी पूरी क्षमता को पा लिया है? शायद नहीं। इंसान का स्वभाव ही विकास करना है। हमारी आत्मा हमेशा कुछ नया सीखने, कुछ बेहतर बनने की प्यासी रहती है। हर बार जब आप एक नई किताब के पन्ने पलटते हैं और ज्ञान की एक नई दुनिया में खो जाते हैं, आप सिर्फ शब्दों को नहीं पढ़ रहे होते, बल्कि आप नए विचारों से जुड़ते हैं, अपनी सोच की सीमाओं का विस्तार करते हैं। हर बार जब आप किसी नए ऑनलाइन कोर्स में दाखिला लेते हैं और एक नई स्किल सीखते हैं, आप अपने भविष्य के लिए नए रास्ते खोलते हैं, अपनी रोजगार क्षमता को बढ़ाते हैं। हर बार जब आप किसी ऐसे मेंटर के साथ बैठते हैं जो आपसे ज्यादा अनुभवी है और उनकी बातों से प्रेरणा पाते हैं, तो आप सिर्फ कुछ जानकारी हासिल नहीं कर रहे होते, बल्कि आप अपने कल को आज से बेहतर बना रहे होते हैं। आप अपने भीतर के हीरे को तलाश रहे होते हैं, उसे और ज्यादा चमकदार बना रहे होते हैं। आत्मविकास का अर्थ है अपनी सोच को विस्तार देना, अपनी आदतों को सकारात्मक दिशा देना, अपनी समझ को गहरा करना और अपने हुनर को हर दिन थोड़ा थोड़ा निखारना। ये एक अंतहीन यात्रा है जहां हर पड़ाव आपको पहले से ज्यादा शक्तिशाली बनाता है। ये कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें आप हर दिन कुछ नया जोड़ते हैं। ये सिर्फ नौकरी या करियर के लिए नहीं है, ये आपकी आंतरिक शांति, आपके रिश्तों की गुणवत्ता और आपके जीवन के समग्र आनंद के लिए है। एक विकसित व्यक्ति सिर्फ सफल ही नहीं होता, बल्कि वो अपने जीवन में संतुष्ट और शांत भी होता है। वो जानता है कि हर चुनौती को कैसे पार करना है और हर अवसर का लाभ कैसे उठाना है। पढ़िए, सीखिए और सबसे बढ़कर खुद में अदम्य भरोसा रखिए। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें और अपनी गलतियों से सीखने का साहस रखें, क्योंकि जब आप खुद पर सच्चा काम करते हैं, अपने व्यक्तित्व को गढ़ते हैं, तो यकीन मानिए ये दुनिया खुद ब खुद आपकी कीमत पहचानने लगती है। आपकी चमक दूसरों को भी राह दिखाती है, आप उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। अध्याय 2, कौशल उन्नयन, बदलते समय की अनिवार्य पुकार। आज की दुनिया एक बहती नदी की तरह है जहां हर चीज मिनटों में नहीं, सेकंडों में बदल रही है। तकनीक, बाजार, लोगों की जरूरतें, सब कुछ गतिशील है। जो कल जरूरी था, आज शायद उतना प्रासंगिक न हो। ऐसे में अगर आपने सीखना बंद कर दिया, अगर आपने अपने कौशलों को अपडेट नहीं किया, तो आप सिर्फ पीछे ही नहीं छूटेंगे, बल्कि आप अप्रचलित भी हो सकते हैं। आपके पास जो ज्ञान और कौशल है, वो समय के साथ पुराना पड़ सकता है, और ये स्थिति किसी भी समझदार व्यक्ति को स्वीकार नहीं होगी। जीवित रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको लगातार सीखना होगा। कौशल उन्नयन का मतलब है अपनी टूलकिट को तेज करना, उसे आधुनिक बनाना। ये वही चाबियां हैं जो नए दरवाजे खोलती हैं, नए अवसर लाती हैं। यह आपको न केवल वर्तमान चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है, बल्कि आपको भविष्य के लिए भी तैयार करता है। आज की दुनिया में सिर्फ आपकी डिग्री काफी नहीं, आपकी डिग्री सिर्फ एक शुरुआती बिंदु है। असली खेल आपके कौशलों का है। क्या आपको डिजिटल मार्केटिंग की मूल बातें पता हैं? क्या आप प्रभावी ढंग से संवाद कर सकते हैं? अपनी बात को स्पष्ट और प्रभावी तरीके से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं? क्या आपको डेटा एनालिटिक्स की समझ है? डेटा से महत्वपूर्ण जानकारी निकाल सकते हैं? कैनवा जैसे डिजाइन टूल का इस्तेमाल आता है जो आज कई व्यवसायों के लिए जरूरी है? या फिर एआई टूल्स जो हमारे काम करने का तरीका ही बदल रहे हैं? चैट जीपीटी, जेनरेटिव एआई जैसी चीजें अब हमारे काम का अभिन्न अंग बन रही हैं। जो आपने कभी नहीं सोचा था कि जरूरी होगा, वही अब आपकी सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। नई तकनीकें और उपकरण इतनी तेजी से विकसित हो रहे हैं कि यदि आप उनसे अपडेट नहीं रहेंगे, तो आप खुद को एक नुकसान में पाएंगे। हर दिन कुछ नया सीखिए, एक नई स्किल, एक नया सॉफ्टवेयर, एक नया काम करने का तरीका।
शायद एक नया भाषा का शब्द या एक नया कोडिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि जो सीखता है वही न सिर्फ टिकता है बल्कि आगे बढ़ता है और लीडर बनता है। सीखने की प्रक्रिया आपको प्रतिस्पर्धा में आगे रखती है और आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करती है। अध्याय 3, समय सबसे बड़ा निवेश, सबसे मूल्यवान संपत्ति। ये एक सार्वभौमिक सत्य है। हर इंसान को दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं, न 1 मिनट ज्यादा न 1 मिनट कम। फर्क बस इतना है, कोई इन 24 घंटों का सदुपयोग कर इतिहास रच देता है, अपनी नियति को बदल देता है, अपने सपनों को साकार करता है, और कोई इन्हें नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया के अनंत स्क्रॉल या बेवजह की बातों में गवा देता है और बाद में पछताता है। आपका समय ही आपकी सबसे अमूल्य मुद्रा है। एक बार खर्च हो गया तो वापस नहीं आता। आप पैसे वापस कमा सकते हैं लेकिन समय को कभी नहीं। अपने समय में निवेश करना खुद में निवेश करने का सबसे मूलभूत आधार है। यह आत्म अनुशासन और प्राथमिकता का विषय है। टाइम ब्लॉकिंग करके अपने महत्वपूर्ण कामों के लिए विशेष समय निर्धारित करना, जैसे पढ़ाई, कसरत या किसी प्रोजेक्ट पर काम करना, यह आपको अनावश्यक विकर्षणों से बचाता है। एक प्रभावी टू डू लिस्ट बनाना जो आपको भटकने से बचाए, अपनी प्राथमिकताओं को जाने और उन्हें व्यवस्थित करें। अपने लिए फोकस टाइम तय करना, जब कोई भी चीज आपको बाधित न करे। अपने फोन को साइलेंट करें, सूचनाएं बंद करें और पूरी तरह से अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। ये छोटे छोटे बदलाव आपके जीवन में बड़े फर्क लाते हैं। ये आपको अपने लक्ष्य के करीब लाते हैं, आपको अधिक उत्पादक बनाते हैं और आपको अपने जीवन पर अधिक नियंत्रण देते हैं। आपका समय आपकी पूंजी है, इसे कभी भी बेकार न गवाइए। हर सुबह उठकर खुद से पूछिए, आज क्या जरूरी है? क्या मुझे अपने लक्ष्यों की ओर ले जाएगा और क्या मुझे सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस की ओर खींच रहा है? समय को पहचानिए और उसे अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल कीजिए। समय का सही उपयोग आपको अपने सपनों के करीब ले जाएगा। अध्याय 4, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, सफलता की असली अटूट नींव। आप चाहे कितनी भी योजनाएं बना लें, कितनी भी सपने देख लें, कितना भी ज्ञान अर्जित कर लें, अगर आपका शरीर और आपका मन आपका साथ नहीं देगा तो आपका हर सपना अधूरा रह जाएगा। आपकी सारी महत्वाकांक्षाएं बेमानी हो जाएंगी। एक अस्वस्थ शरीर या मन आपको आगे बढ़ने से रोकेगा। इसलिए खुद में निवेश का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना। ये आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। हर दिन थोड़ी कसरत करना, चाहे वो 30 मिनट की सैर हो, योग हो या जिम हो। शारीरिक गतिविधि न केवल आपके शरीर को मजबूत बनाती है बल्कि आपके दिमाग को भी तरोताजा करती है। थोड़ा ध्यान करना अपने मन को शांत करने के लिए, विचारों को एक दिशा देने के लिए। ध्यान तनाव कम करता है और एकाग्रता बढ़ाता है। पर्याप्त गहरी और आरामदायक नींद लेना आपके शरीर और दिमाग को रिचार्ज करने के लिए। नींद की कमी आपके प्रदर्शन और मूड दोनों को प्रभावित कर सकती है। पौष्टिक और अच्छा भोजन करना अपने शरीर को सही ईंधन देने के लिए। आप जो खाते हैं वो आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालता है। सिर्फ शरीर ही नहीं, आपके दिमाग को भी आराम, पोषण और शांति चाहिए। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें, वर्तमान पल में जीना सीखें, अतीत की चिंता या भविष्य की आशंकाओं में न फंसे। ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करें, हर उस चीज के लिए आभारी रहें जो आपके पास है। कृतज्ञता आपके दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाती है। जर्नलिंग करें, अपने विचारों और भावनाओं को कागज पर उतारें जिससे स्पष्टता आए। यह आत्मचिंतन का एक शक्तिशाली उपकरण है। इन साधारण आदतों से असाधारण परिणाम मिलते हैं। ये आपकी आंतरिक शक्ति को बढ़ाते हैं, आपकी लचीलापन क्षमता को मजबूत करते हैं। खुद को प्यार करना सीखिए, अपनी परवाह कीजिए, क्योंकि आपका स्वास्थ्य ही आपका असली धन है जो किसी भी पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। ये आपको जीवन की हर चुनौती का सामना करने की ताकत देता है। अध्याय 5, नेटवर्क और संबंध। आप अकेले नहीं हैं, आप एक ब्रह्मांड हैं। ये बात हमेशा याद रखिए, आपके चारों तरफ जो लोग हैं वे या तो आपको ऊपर उठा सकते हैं, आपको प्रेरणा दे सकते हैं, आपके विकास में सहायक हो सकते हैं, या आपको नीचे खींच सकते हैं, आपकी ऊर्जा को खत्म कर सकते हैं, आपकी प्रगति में बाधा बन सकते हैं। आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इसलिए अपने आसपास के लोगों का चुनाव सोच समझकर करें। सही लोगों से जुड़िए, उनसे सीखिए जो आपकी सोच से आगे हैं, जिन्होंने वो हासिल किया है जो आप करना चाहते हैं। मेंटर्स ढूंढिए, ऐसे अनुभवी लोग जो आपको रास्ता दिखा सकें, अपनी गलतियों से सीखने में आपकी मदद कर सकें। कोचेस की मदद लीजिए जो आपको अपने लक्ष्यों के प्रति जवाबदेह रखें, आपको प्रेरित करें और आपकी क्षमता को बाहर लाने में मदद करें। सकारात्मक कम्युनिटीज का हिस्सा बने जहां लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ज्ञान साझा करते हैं और साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। नेटवर्किंग कोई फालतू चीज नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। ये एक शक्तिशाली सेतु है जहां से नए अवसर आते हैं, जैसे नई नौकरी के अवसर या व्यावसायिक साझेदारी, जहां से अमूल्य मार्गदर्शन मिलता है जो आपको सही दिशा में आगे बढ़ाता है, और जहां से आपको सच्चा समर्थन और सहयोग मिलता है, खासकर मुश्किल समय में। अपने संबंधों में निवेश करें क्योंकि वे आपके जीवन के सबसे बड़े एसेट हो सकते हैं।
मजबूत संबंध आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाते हैं। दूसरों के साथ जुड़कर आप न केवल अपनी दुनिया का विस्तार करते हैं बल्कि दूसरों की मदद करने का भी अवसर प्राप्त करते हैं। अध्याय 6 वित्तीय समझ। पैसे को समझना भी एक जीवन कौशल है। कितनी बार आपने ये सोचा है, काश मेरे पास थोड़े और पैसे होते तो मैं ये कर पाता, अगर आर्थिक चिंता न होती तो मेरा जीवन कितना अलग होता। ये विचार हम सभी के मन में आते हैं, पर क्या आपने कभी ईमानदारी से खुद से पूछा है, क्या आपने पैसे को कमाना, संभालना और सबसे महत्वपूर्ण उसे बढ़ाना सीखा है? क्या आप वित्तीय रूप से साक्षर हैं? पैसा सिर्फ कागज के नोट या बैंक में जमा अंक नहीं है। ये एक साधन है, एक उपकरण है जो आपको स्वतंत्रता और अवसर प्रदान कर सकता है। यह आपको अपनी पसंद का जीवन जीने, अपने सपनों को पूरा करने और भविष्य के लिए सुरक्षित महसूस करने में मदद कर सकता है। और पैसे की समझ विकसित करना आत्मविकास का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बजट बनाना सीखिए। जानिए आपका पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। ये आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने और अनावश्यक खर्चों को कम करने में मदद करेगा। निवेश करना सीखिए। अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाना सीखिए ताकि वो समय के साथ बढ़े। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, इन सभी को समझना महत्वपूर्ण है। सेविंग करना सीखिए। भविष्य के लिए एक सुरक्षा कवच तैयार कीजिए। आपातकालीन निधि बनाना और दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए बचत करना महत्वपूर्ण है। इन कौशलों को सीखकर आप सिर्फ अमीर नहीं बनते बल्कि आप आर्थिक रूप से सशक्त बनते हैं। आप अपनी वित्तीय नियति के निर्माता बनते हैं। पैसे को समझिए, उसे अपना दोस्त बनाइए, उसे अपनी सेवा में लगाइए, वरना पैसा आपको हमेशा उलझाता रहेगा और आप कभी भी उसकी दौड़ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अपनी वित्तीय शिक्षा पर ध्यान दें और देखें कि कैसे आपका जीवन बदलता है। अध्याय 7 भावनात्मक बुद्धिमत्ता। अपनी भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना। हमने शारीरिक स्वास्थ्य की बात की, मानसिक शांति की बात की, लेकिन एक और महत्वपूर्ण पहलू है जो हमारी सफलता और खुशी को सीधे तौर पर प्रभावित करता है, हमारी भावनाएं। क्या आप अपनी भावनाओं को समझते हैं? क्या आप उन्हें प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर पाते हैं? अक्सर हम अपनी भावनाओं के प्रवाह में बह जाते हैं, जिससे गलत निर्णय ले लेते हैं या ऐसे संबंध खराब कर लेते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी EQ अर्थ है अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना, उन्हें पहचानना और उन्हें उचित तरीके से प्रबंधित करना। ये केवल खुश रहने या गुस्सा न करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये जानना है कि विभिन्न परिस्थितियों में आपकी भावनाएं कैसे काम करती हैं और आप उनका सकारात्मक उपयोग कैसे कर सकते हैं। खुद में निवेश करने का एक बड़ा हिस्सा अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को विकसित करना भी है। यह आपको न केवल व्यक्तिगत रूप से सशक्त बनाता है बल्कि पेशेवर रूप से भी आपको दूसरों के साथ बेहतर तालमेल बिठाने, प्रभावी ढंग से संवाद करने और संघर्षों को सुलझाने में मदद करता है। आत्म जागरूकता विकसित करें। अपनी भावनाओं, अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानें। जब आप गुस्सा होते हैं तो क्या होता है? खुशी में आप कैसा महसूस करते हैं? इन भावनाओं के पैटर्न को समझें। आत्मनियमन सीखें। अपनी भावनाओं और आवेगों को नियंत्रित करें। गुस्सा होने पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक पल के लिए रुकें और सोचें कि क्या ये प्रतिक्रिया उचित है। प्रेरणा बनाए रखें। अपनी आंतरिक प्रेरणा को जगाएं। निराशाओं के बावजूद अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें। सहानुभूति विकसित करें। दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। उनके दृष्टिकोण से चीजों को देखें। यह आपके संबंधों को मजबूत करेगा। सामाजिक कौशल में सुधार करें। दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करना सीखें, संघर्षों को सुलझाएं और टीम वर्क में योगदान दें। जब आप अपनी भावनाओं के मालिक बन जाते हैं तो आप जीवन के उतार चढ़ावों को बेहतर ढंग से संभाल पाते हैं। आप तनाव को कम कर सकते हैं, बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अधिक संतोषजनक संबंध बना सकते हैं। अपनी भावनाओं को समझना खुद को समझने जैसा है। यह एक गहरा निवेश है जो आपके जीवन में शांति और स्थिरता लाता है। अध्याय 8 उद्देश्य और जुनून की खोज। आपके जीवन का क्यों। कल्पना कीजिए कि आप एक जहाज पर हैं। आपके पास बेहतरीन चालक दल है, शानदार उपकरण है और पर्याप्त ईंधन भी है। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि आपको कहाँ जाना है, तो क्या ये सब चीजें किसी काम की होंगी? शायद नहीं। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही है। हम कड़ी मेहनत करते हैं, नए कौशल सीखते हैं, लेकिन अगर हमें अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पता तो हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो सकती है। खुद में निवेश का एक सबसे गहरा पहलू है अपने उद्देश्य और जुनून की खोज करना। ये जानना कि सुबह आपको बिस्तर से उठने के लिए क्या प्रेरित करता है। वो क्या है जिसके लिए आप बिना थके काम कर सकते हैं? वो क्या है जो आपको असली खुशी और संतुष्टि देता है? अपने मूल्यों को पहचानें। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ईमानदारी, परिवार, स्वतंत्रता, सेवा। जब आप अपने मूल्यों को समझते हैं तो आप ऐसे निर्णय ले पाते हैं जो आपके मूल्यों के अनुरूप हों। अपनी शक्तियों को जानें। आप स्वाभाविक रूप से किसमें अच्छे हैं? आपकी अद्वितीय प्रतिभाएं क्या हैं? उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जिनमें आप स्वाभाविक रूप से उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। अपने जुनून का पता लगाएं। ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जो आपको समय का भान भूल जाती हैं?
आपको क्या करने में मजा आता है, भले ही इसके लिए कोई भुगतान न मिले। प्रयोग करें और खोजें, नए अनुभवों के लिए खुले रहें, नई चीजें सीखें, नई जगहों पर जाएं, नए लोगों से मिलें। कभी कभी आपका उद्देश्य उन जगहों पर छिपा होता है जहां आपने पहले कभी नहीं देखा। सेवा करें, अक्सर हमारा सबसे गहरा उद्देश्य दूसरों की सेवा करने में पाया जाता है। जब हम दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ते हैं तो हमें अपने जीवन में अर्थ मिलता है। जब आप अपने जीवन के उद्देश्य को पाते हैं तो आपके हर काम में एक नया अर्थ आ जाता है। ये आपको चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप किस लिए लड़ रहे हैं। ये सिर्फ एक कैरियर या नौकरी खोजने के बारे में नहीं है, बल्कि ये आपके जीवन को एक दिशा देना है, एक ऐसा मार्ग चुनना है जो आपकी आत्मा को संतुष्ट करे। अपने उद्देश्य में निवेश करना आपके जीवन को अर्थ और खुशी से भर देता है। अध्याय 9, विफलता से सीखना और लचीलापन विकसित करना हार नहीं, सीख है। जीवन हमेशा सीधा रास्ता नहीं होता, इसमें उतार चढ़ाव आते हैं। कभी हम सफल होते हैं तो कभी हमें असफलता का सामना करना पड़ता है। अक्सर हम असफलता को एक अंत मान लेते हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है, या ये एक अवसर है, एक गुरु है जो हमें कुछ सिखाने आया है। खुद में निवेश करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है विफलता से सीखना और लचीलापन विकसित करना। लचीलापन वो क्षमता है जो हमें मुश्किल समय में टूटने नहीं देती, बल्कि हमें और मजबूत होकर उभरने में मदद करती है। हम में से कोई भी असफलता से अछूता नहीं है। हर महान व्यक्ति ने अपने जीवन में कई बार असफलता का सामना किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने इसे कैसे देखा और इससे क्या सीखा। विफलता को एक शिक्षक के रूप में देखें। हर असफलता में एक सबक छिपा होता है। क्या गलत हुआ, मैं इसे कैसे सुधार सकता हूँ, अगली बार मैं क्या अलग कर सकता हूँ। आलोचना को रचनात्मक रूप से लें। जब कोई आपकी आलोचना करे तो उसे व्यक्तिगत हमले के रूप में न लें। देखें कि क्या उसमें कोई सच्चाई है और आप उससे क्या सीख सकते हैं। गलतियों से डरे नहीं। गलतियां करने का मतलब है कि आप कोशिश कर रहे हैं। गलतियां सीखने की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। जो लोग गलतियां नहीं करते वे कुछ नया भी नहीं सीखते। स्वयं करुणा का अभ्यास करें। जब आप असफल हों या गलती करें तो खुद पर कठोर न हों। अपने साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप एक अच्छे दोस्त के साथ करेंगे। हार मानने से इनकार करें। लचीले लोग वे नहीं होते जो कभी गिरते नहीं, बल्कि वे होते हैं जो हर बार गिरने के बाद उठ खड़े होते हैं। अपने लक्ष्यों पर डटे रहें, भले ही राह कितनी भी कठिन क्यों न हो। समस्या समाधान पर ध्यान दें। जब चुनौती आए तो शिकायत करने के बजाय समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करें। लचीलापन आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। ये आपको जीवन की अनिश्चितताओं का सामना करने की शक्ति देता है। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी जीत अक्सर आपकी सबसे बड़ी विफलताओं से ही निकलती है। विफलता एक अंत नहीं है, ये एक मोड़ है जो आपको सही रास्ते पर ले जाता है। इसमें निवेश करके आप अपने जीवन को अजेय बना सकते हैं। समापन, एक नई शुरुआत, एक नया संकल्प। चलेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस गहन और विचारोत्तेजक ऑडियो यात्रा में हमने जाना कि खुद में निवेश करना सिर्फ एक विकल्प नहीं है, बल्कि ये आपके जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है। ये आपके हर सपने को पूरा करने की कुंजी है, आपके हर लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग है। हर वो किताब जिसे आप पढ़ते हैं, हर वो ऑनलाइन कोर्स जिसे आप पूरा करते हैं, हर वो अच्छी आदत जिसे आप अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, हर वो हेल्दी खाना जो आप अपने शरीर को देते हैं, हर वो नया कनेक्शन जो आप बनाते हैं, ये सब आपके भविष्य की मजबूत नींव हैं। ये ईंटें हैं जिनसे आपकी सफलता का महल बनेगा। आज का छोटा सा कदम जो आप खुद को बेहतर बनाने के लिए उठाते हैं, कल की सबसे बड़ी छलांग बन सकता है। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिटर्न इसी निवेश से मिलेगा। तो आज से बस एक वादा करिए, ये वादा खुद से, अपने भविष्य से, अपनी क्षमता से। कहो, मैं खुद में निवेश करूंगा, रोज थोड़ा थोड़ा, दिल से, बिना किसी संकोच के। ये वो वादा है जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल देगा। आप सुन रहे थे इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, खुद में निवेश करें। मुझे पूरी उम्मीद है ये शब्द आपके दिल को छू गए होंगे और अब आप खुद को कम नहीं बल्कि इस दुनिया की सबसे कीमती, सबसे अनमोल चीज मानेंगे। मिलते हैं अगली ऑडियो यात्रा में एक नए विषय के साथ। तब तक खुद को भूलिए मत, क्योंकि दुनिया तभी बदलेगी जब आप खुद को बदलेंगे। आपकी सफलता आपके भीतर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही ज्ञान से भरी बैठकों के लिए चैनल द बुक बैठक को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की किताब से आपको सबसे बड़ी सीख क्या मिली। अगली किताबी बैठक में फिर मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सोचते रहिए, क्योंकि किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जी जाती हैं।